जैसे जैसे पीएसएल आगे बढ़ता जा रहा है, मैचेस का पेस भी बढ़ता जा रहा है। कल जो एक्साइटिंग इनकाउंटर हमने देखा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, क्या मैच था और क्या टर्न ऑफ इवेंट्स थे। एट वन पॉइंट 181 फॉर 3 से 193 फॉर 9 तक का जो ये सफर है, और इसमें क्रेडिट जाता है आरिफ याकूब की ब्रिलियंट बॉलिंग को। पैकेज आपने देख लिया है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब जो है वो पहला प्रोग्राम था और कह रहे थे मैं चाह रहा हूं इस तरह के मैचेस जैसे बिग बैश में होते हैं, 20 रन पे मैच टर्न हो जाए, बिल्कुल बदल जाए। तो कल हमने ये देख लिया। कामरान क्या कहेंगे? जी बिल्कुल देख लिया, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इस्लामाबाद यहाँ आके मैच हार जाएगा, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए। मज़ा आया मैच देखने का, फाइट नज़र आई, गिव अप नहीं किया। जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी को मार पड़ रही थी वहाँ पे बॉलर्स ने कहा ठीक है मार तो पड़ी, जहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलेगा, पार्टनरशिप ब्रेक होगी तो पेशावर ज़ल्मी कम बैक करेगी, और कम बैक करके दिखाया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो 19 ओवर करवाया आरिफ याकूब ने, 4 विकेटें ली हैं। जैसे इंट्रो में बता रहे थे, कोई पावरफुल बैट्समैन नहीं था, जानदार नहीं था। अगर इस्लामाबाद की बैटिंग नहीं ना कर सकती तो फिर कोई भी टीम नहीं कर सकती। सही सब कुछ था, सब कुछ था, कंप्लीट टीम थी जो एक होनी चाहिए। डेप्थ में बैटिंग, पावर हिटिंग इस्लामाबाद से अच्छी किसी टीम की भी नहीं है। और तो मेरे ख्याल से जबरदस्त मैच हुआ, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। बाबर को क्रेडिट दें, आरिफ याकूब को दें, आजम खान को दें, और बड़ा मजेदार मैच था। समझ नहीं आ रही, रात को भी मैंने कहा किसकी तारीफ करें। नो डाउट बाबर एक क्लास प्लेयर है, क्लास 100 है। मेरे ख्याल से कम ही पीएसएल में हमने ऐसे क्लासी 100 देखे जो बाबर ने करके दिखाया। लेकिन जीत हुई है क्रिकेट की कि गिव अप नहीं करना चाहिए, ये लास्ट बॉल तक जब तक जाना है, बिल्कुल जाना है, बिल्कुल। बासित भाई, आरिफ याकूब 2 मैचेस में 8 विकेटें, और कल तो पीएसएल की हिस्ट्री का बेस्ट ओवर 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। लेट ब्लूमर कहते हैं ऐसे खिलाड़ी को जो ये कॉर्पोरेट टूर्नामेंट से नज़रों में आए, फिर उसके बाद जोन 7 से खेले, फिर कराची वाइट से नेशनल T20 के चैंपियन बने, फिर SNGPL में आए, पहले सेकंड 11 सिंध से खेले, फिर SNGPL में आए। तो बड़ा उन्होंने अपने आप को मनवाया है दुनिया के सामने। और आपने कुछ टाइम पहले कामरान अकमल को टैग करके एक ट्वीट भी की थी कि इन पे नजर रखें। उसमें वहाब भी था। वहाब भी थे जी, क्योंकि ये तो भाइयों से भी बढ़कर एक आदमी, कभी फोन नहीं करता मैं टैग कर देता हूँ, कहीं ये नाराज ना हो जाए ना कि आप सिफारिश कर रहे हैं किसी की। इसी तरह अब्बास आफरीदी के लिए भी कहा था कि यार वो डिजर्विंग है, उसको ले, इस बच्चे को लेके जाना चाहिए था। चले, देर आए दुरुस्त आए। अब न्यूजीलैंड सीरीज आने वाली है ना, तो माइट भी कामी यही है। सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि दे इसको चांस मिलना चाहिए। और हम बार बार स्पिनर्स की कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है, मौका तो मिलना नहीं चाहिए। करते, हमने बनाए हुए कि यही लेग स्पिनर खेलेगा। भाई शादाब नो डाउट बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहा है, कोई उसका हम नाम या परफॉर्मेंस नहीं ले रहे। हो सकता है कोई और हीरा मिल जाए खिलाने से, तो ये इस सेंस पे बोलते हैं। कभी लोग ये समझते हैं कि शायद हम बाबर को या रिजवान को या फकर को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो बैकअप तैयार करने की बात, बैकअप तैयार करने के लिए। जिस तरह आप देखें ना पड़ोसी मुल्क में क्या होता है, बड़े बड़े नाम रेस्ट कर रहे होते हैं। वेस्ट इंडीज गई टीम, आयरलैंड गई, बुमराह कप्तान था, तो वैसे हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और जहां तक रही कल बात मैच की, बाबर आजम का जिस तरह कामी ने बताया, टॉप क्लास बैटर। मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान का सचिन तेंदुलकर। एक साहब यहाँ बैठते थे, वो नाराज हो गए थे, अब पता नहीं कहाँ है वो लेकिन बात ये है कि ठीक है, इस पे हम शाहिद भाई की भी तरफ बढ़ेंगे। शाहिद साहब, योर थॉट्स ऑन दिस गेम, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच। जितना पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीता नहीं, उतना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारा है। बिल्कुल 17.5 ओवर में 21 रन चाहिए थे। 17.6 बॉल जब, यानी 18वें ओवर की आखिरी बॉल नवीन उल हक ने की है, तो आजम खान स्ट्राइक पे था, उससे पहली बॉल पे छक्का मार चुका था। 21 रन चाहिए थे 12 बॉलों में। 12 बॉलों में 21 रन, जब वो आउट हो गया तो 12 बॉलों में 21 रन चाहिए थे। अगले ओवर की पहली गेंद पे कॉलिन मनरो भी आउट हो गया, जो कि एक सेट बैट्समैन था, 70-71 पे खेल रहा था। तो उन्होंने अपनी विकेटें एक तरह से बिल्कुल जाया की हैं। उन्होंने जिस तरह कहते हैं ना, गॉट विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, उन्होंने गॉट डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विन, इस तरह उल्टा करके लिए। बिल्कुल ऐसे। और जो आ रहा है वो, और फिर 18.1 ओवर में मनरो, 18.3 ओवर पे हैदर अली, 18.5 पे फहीम अशरफ, 18.6 पे हुनैन शाह। यानी एक ओवर में आप 4 विकेटें दे रहे हैं, जब आपको मतलब एक बॉल पे 2 रन वाला हिसाब किताब चाहिए, एक आध बाउंड्री चाहिए। तो उन्होंने अपने हिसाब से मैच हारा है, लेकिन बड़ा जबरदस्त मैच
کہ آپ دیکھیں کہ پشاور زلمی نے شروع کیا تیز کھیلے 10 اوور میں 87, اگلے 5 اوور میں صرف 38, اگلے 5 اوور میں پھر 75 رنز. اسی طرح اسلام آباد یونائیٹڈ نے شروع میں تھوڑا سا ان کی وکٹیں گری, لیکن اعظم خان نے ان کو سیٹ کیا اور آخر میں انہوں نے آخری 5 اوور میں آخری 2 اووروں میں میچ ہار دیا. بالکل صحیح ہے. میں اس جواب دینے سے پہلے ایک بات کامی سے پوچھوں گا کہ حنین شاہ بہتر بیٹسمین ہے نسیم شاہ سے؟ یہ تو شداب ہی بہتر بتا سکتا ہے. نہیں, کیونکہ نسیم شاہ نے نسیم تو شاہ جتوائے نے نا میچ. انٹرنیشنل میچز جتوائے ہوئے ہیں, تو آپ کو پہلے اس کو بھیجنا چاہیے تھا, بٹ وہ سمجھ رہے شاید آخر میں ہی جا کے وہ چھکے مارتا. اسلام آباد نے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد نے فرسٹ 6 اوورز میں میچ ہاتھ سے نکلا, پاور پلے زلمی نے بڑا زبردست یوٹیلائز کیا. بالکل صحیح ہے. پھر اعظم خان نے ان کو واپس لا کے دیا گیم. نہیں, میں بیٹنگ کی بات کر رہا ہوں, جو لگ رہا تھا کہ 220 225 رنز ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر 7ویں اوور سے لے کے 15ویں اوور تک صرف 59 رنز بنے ہیں اور آؤٹ 4 کر لی ہیں, 4 آؤٹ کر لی ہیں. تو آپ دیکھیں وہ گیم میں واپس آئے ہیں. وہ گئے ہیں, آپ ایک غلط ڈیسیژن, غلط اوور حنین کو کروایا ہے شاداب نے, اس میں فہیم اشرف بھی پڑا ہوا ہے, اس میں ٹائمن ملز بھی پڑا ہوا ہے. پھر اماد وسیم کا کیا رول مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ آؤٹ آف پلیس لگ رہے ہیں اس ٹیم میں. وہ یا اس کو ایک اوور میں مار پڑتی ہے تو اگلا اوور اس کو ملتا نہیں ہے, بیچ میں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور پشاور زلمی واپس آئی ہے, موقع دیا اسلام آباد نے, اور بابر نے جو 18ویں اوور میں 23 رنز حنین کو کیے ہیں, وہاں پہ گیم بنی ہے. بالکل صحیح. تو لاسٹ 3 اووروں میں 53 رنز بنائے ہیں. بالکل صحیح ہے. ایک